अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमारे पास है इफ़ a11 इक्वल्स 1, a12 इक्वल्स -1, a13 इक्वल्स 0 and a21 equals to -2, a22 equals to 3, a23 equals to 1, a31 is equal to 2, a32 equals to 0 and a33 equals to 4. then show that हमने शो करना है इसकी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, वो सबको हमने बारी बारी शो करना है कि ai जो है वो 8 के कैसे इक्वल है, ai1 इंटू ai2 इक्वल्स टू -7 के कैसे इक्वल है। तो हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ai। इसका मतलब क्या है कि हमने आई के ऊपर जो है बेसिकली इसके ऊपर लगी होती है समेशन लगी होती है, ठीक है। तो समेशन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास 1 से लेकर 3 तक आई के ऊपर जो है वो समेशन लगी हुई है। हम इसको लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 to 3 ai। अब ai को ओपन करने का मेथड क्या है ये देखें आप। अगर हमारे पास है ai तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a11 मतलब i जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद a22 प्लस a33 और उसके बाद फिर i हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि i पहले 1 है, फिर i2 है और फिर क्या है 3 है। अब ये देखें मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं इसको मैंने ओपन किया है समेशन को, तो ये आता है मेरे पास a11 प्लस a22 प्लस a33। चूँकि दोनों i थे, मैंने समेशन को ओपन करना है तो हर दफ़ा हमने पहले 1 पुट करना है, फिर हम 2 पुट करेंगे, फिर हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे। तो बेसिकली हमने वही चीज़ यहाँ पर की है। अब देखिए a11 है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, वो इधर सब्स्टिट्यूट करें। नेक्स्ट a22 उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3, वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है a33 तो उसकी वैल्यू क्या है 4 आ रही है। इनको हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या जाता है 8। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास है जी ai1 इंटू ai2 इक्वल्स -7। अब यहाँ पर भी जो हमारे पास समेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है जी 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है। तो मैंने इसको वही लिखा ai1 ai2 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, मैंने ये वाला जो आई है ना, इसके ऊपर जो समेशन ओपन हो रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर जो समेशन है ना वो ओपन हो रहा है। 1 और 2 हर दफ़ा सेम रहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हो जाएगा a11 और ये हो जाएगा a12। नेक्स्ट स्टेप में जाके ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस a21 और साथ में क्या आ जाएगा a22 प्लस हमारे पास देन क्या है आई की जगह पे हमारे पास 3 आएगा, जहाँ जहाँ पर आई है तो ये भी आई है, ये भी आई है। दिस विल बिकम a31 और a32 और इसको हम सॉल्व किया तो a11 की वैल्यू क्या आ रही है जी 1 आ रही है और a12 की वैल्यू क्या आ रही है -1। वो दोनों हमने यहाँ पर पुट की और 1 इंटू -1 करें -1। नेक्स्ट आप देखिए a21 क्या है -2 है और a22 क्या है 3 है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की क्या आ रहा है -6 आ रहा है। देन आप मूव करते हैं a31 और a32 की तरफ, तो a31 क्या है 2 और a32 क्या है 0, तो हमने वो भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये -1 और -6 किसके इक्वल आ रहा है -7 के। तो देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें हमारे पास है जी ai2 और ai3 इक्वल्स टू 3। बिल्कुल ये इससे सिमिलर है, इसमें 2 और 3 सेम रहेंगे। जो समेशन ओपन होगा वो किसके ऊपर ओपन होगा i के ऊपर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। समेशन कहाँ से कहाँ तक है i इक्वल्स 1 से 3 तक। इसमें इस तरह के मतलब क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जितने भी इस तरह के क्यूज़ है ना जो हम लोग समेशन ओपन कर रहे हैं वो बेसिकली हम i के ऊपर ही ओपन कर रहे हैं। और समेशन कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 3 तक जो है वो समेशन है, ठीक हो गया। तो हम इसको ओपन करते हैं, ये आई है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा जी a12 और a13, ठीक है। दोबारा आई को हमने ओपन करना है, ये आई हमारे पास अब ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो इसको हमने लिखा a22 a23 प्लस इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा a32 और a33। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हमने सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। a12 हमारे पास क्या है a12 है जी -1, वो हमने यहाँ पे लिखा और a13 क्या है 0, तो ये हमारे पास 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास a22 है, a22 की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो वो हमने यहाँ पे लिखी और a23 क्या है 1, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम a32 को देखते हैं तो वो क्या आ रहा है 0 और a33 क्या है 4, तो ये हमारे पास 0 होगा और ये भी 0 है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या दे देगा 3 दे देगा,
ठीक है। तो देखिए यही चीज़ हमने बतानी थी कि AI2 इंटू AI3 इक्वल्स टू 3 के बराबर आता है। तो यस ऑफकोर्स ये हमारे पास 3 आंसर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी A1I इंटू A2I इक्वल्स -5। तो मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि समेशन हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ I के ऊपर ही ओपन करना है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एज इट इज़ आएंगी। तो इसको आप बता सकते हैं कैसे आ सकता है, एक दफ़ा देखें ये क्या हो जाएगा। A11 A21 प्लस A12 प्लस इंटू A22 प्लस A13 और साथ में क्या हो जाएगा A23। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। पहले मैंने कहा A11 A21, फिर मैंने कहा A22 इंटू A22, सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास A12, ठीक है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना, तो 1 एज इट इज़ I की जगह पर आ जाएगा 2, और फिर अगर हम दूसरे को देखें A13 और A23, ठीक हो गया। तो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। देखें 1 की जगह हम A11 पुट किया 1, A2 करेंगे तो -2। सिमिलरली हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो देखें -5 हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जी, हमने ये बताना है A1I इंटू A2I इक्वल्स टू -5 की इक्वल है। तो हम देखते हैं जी, अगेन हमने इसके ऊपर समेशन ओपन करना है। समेशन हम किसके ऊपर ओपन करेंगे, I के ऊपर ओपन करेंगे, ठीक है, वो हमने ओपन किया। I इक्वल्स 1 से 3 है, तो ये क्या हो जाएगा A11 A21 प्लस A12 और A22 प्लस A13 प्लस A23। सिंपली हमने वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है और यहाँ से लेके हमने यहाँ पे पुट करनी है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, इसमें है A2I इंटू A3I इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल है या नहीं है, तो हम वो बताएंगे। A2I A3 हमने पहले लिखा, फिर हमने समेशन को ओपन करना है। ये क्या हो जाएगा A21 और A31, फिर A22 और A32, फिर क्या हो जाएगा A23 और A33। क्योंकि I हमारे पास बाद में आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर, तो हमने वो चीज़ लिखी। फिर हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास पीछे गिवन है वो हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट करनी, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है AI1 इंटू A2I इज इक्वल टू -6। तो इसमें समेशन I के ऊपर जो पहले ओपन होगा और इसमें बाद में ओपन होगा, ठीक है। तो AI1 और A2I हमने ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा A11 A21 प्लस A21 A22 प्लस A31 और A23। वैल्यूज़ पीछे से हमने, जैसे हमने मतलब क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से हमने वैल्यूज़ लेनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। उसमें इफ़ हमारे पास कहता है अगर आपके पास B1 1 हो, B2 इज इक्वल टू -1 हो और B3 जो है वो 4 के इक्वल हो, तो हमने ये शो करना है A1I BI इज इक्वल टू 2, AJI BJ इक्वल्स 11 एंड AJI AI1 BJ इक्वल्स 49। यानी कि अगर हमारे पास पहले हमारे पास वैल्यूज़ जो थी वो बताई गई थी क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर कि हमारे पास A11 है, A12 है, A13 है, तो हम उसको हमने सिंपली समेशन करके तो हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल ली थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास B1 B2 और B3 हो तो आपने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपने ये बताना है कि आया आपके पास A1I BI जो है वो 2 के इक्वल है या नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब ये देखें, इसमें भी हमारे पास क्या है, I ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग समेशन किसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, I का ही यूज़ कर रहे हैं। टर्म्स हमारे पास कितनी है, 3 है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है जहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ 3 तक जा रही है तो हम लोग 3 ही ऑब्वियस सी बात है यूज़ करेंगे इसको। तो ये क्या हो रहा है, I इक्वल्स टू 1 2 3 A1I BI, इसको हम ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा A11 B1 प्लस ये क्या हो जाएगा A12 B2, फिर थर्ड में क्या हो जाएगा A13 B3। अब देखें आपके पास A11 और क्वेश्चन नंबर 26 में हमें ये भी कहा गया है कि प्रीवियस वैल्यू जो हैं इनके A11 की, A12 की और A13 की हमने प्रीवियस वैल्यूज़ भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो A11 की वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ से क्या है, 1 है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। और B1 क्या है 1, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। नेक्स्ट A12 की वैल्यू क्या है -1, तो वो हमने यहाँ पे पुट की, वो भी हमारे पास क्या है -1। और B2 क्या है -1। A13 आपके पास क्या है 0 है, और दूसरा आपके पास B3 इसकी वैल्यू क्या आ रही है -4, सॉरी B3 की वैल्यू है +4। तो ये क्या हो गया है, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा 0, जो कि ये तो पहले ही 0 है, और -1 1 + 1 ये आपके पास हो जाएगा 2। तो ये आपके पास आंसर वाकई आपको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो ये हमारे पास यस, हमारे पास क्या हो गया है, करेक्ट है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 2 है कि AJ1 इंटू BJ, तो ये हमने बताना है किसकी इक्वल आ रहा है, हमारे पास 11 की इक्वल आ रहा है। तो इसको हम ओपन करते हैं। अब जो समेशन लग रहा है वो J के ऊपर समेशन लग रहा है, हम J के ऊपर समेशन को ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, J के ऊपर समेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है, वही हमने चीज़ यहाँ पे लिखी। J इक्वल्स 1 2 3 AJ1 इंटू BJ। तो जब B के ऊपर समेशन को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, A11 B1 प्लस J के ऊपर समेशन को ओपन किया सेकंड टाइम तो A21 B2 प्लस थर्ड टाइम करेंगे तो A31 B3, ठीक है। अब A11 की जो वैल्यू है वो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, वहाँ से हम एक दफ़ा सारी वैल्यूज़ को देख लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने
25 में भी देखेंगे, 26 में भी हमने ये की वैल्यूज़ यूज़ करनी है 1 1 के लिए। तो ये देख लें, A11 की वैल्यू हमने पुट करनी है, B1 की पुट करनी है, A21 और B2 की वैल्यू पुट करनी है। तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसकी बतानी थी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें हमने ये बताना है कि AI1 BJ इक्वल्स 49। तो इसमें जब समेशन ओपन हो रहा है, बेसिकली दो चीज़ों पर ओपन हो रहा है, J पर भी और I पर भी। तो पहले हम इसका समेशन ओपन कर लेते हैं J पर। तो JI इज़ इक्वल टू 1 to 3 JI AI1 BJ। हमने J के ऊपर समेशन ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, A1I AI1 B1 प्लस सेकेंड टाइम समेशन ओपन करेंगे तो J की हम जगह पुट करेंगे 2 A2I AI1 प्लस इंटू B2 प्लस क्या हो जाएगा A3I AI1 इंटू B3। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई। नेक्स्ट हम समेशन ओपन करेंगे I के ऊपर। I के ऊपर हमने समेशन को ओपन करना है, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया I इक्वल्स टू 1 to 3 A1I AI1 B1। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास I आ रहा है वहाँ पे हम पुट करेंगे इसको पहले हमने सिंप्लीफाई इसको ऐसे करके लिखा, मतलब ये साइड टर्म है वैसे हमने इसको लिखी है। अब हम बारी बारी सब के ऊपर जो है वो आई का समेशन ओपन करेंगे। जब हम इसके ऊपर ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, A11 B1। अभी हम लोग दोबारा हम इस पे आए हैं A21 A11 प्लस B2 और ये क्या हो जाएगा A31 प्लस A11 और B3। अब 2 का समेशन हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा A12 A21 और B1। जब 2 यहाँ पे इसमें हम यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस A22 A21 और B2। जब इसमें यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A32 A21 इंटू B3। नेक्स्ट अगर थर्ड वाला ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा A13 A31 और B3 प्लस A23 ये हो जाएगा आपके पास A13 A31 और प्लस B1 प्लस ये क्या हो जाएगा A23 A31 B2 एज इट इज़ प्लस A31 और B3। ये सिंप्लीफाई, बस इसमें समेशन को ओपन करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम था, मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी वैल्यूज़ अपने वही पुट करनी है जो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे 25 में हमारे पास गिवन है और इसी क्वेश्चन के पार्ट में गिवन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।